क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं सीबीएसई की तरफ से। हर एक चैप्टर के बहुत डिटेल में केस स्टडीज दी गई हैं और बहुत डिटेल में केस स्टडी हम कर रहे हैं। तो आज बारी है क्वाड्रेटिक। इससे पहले 3 हम कर चुके हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर नहीं देखी है तो उनको भी देख लेना, लेकिन अभी उठ के जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन चैप्टर्स का आपस में कोई लेना देना है नहीं, तो किधर क्यों भागने का। पहले इसको देखो, फिर बाद में जाके उन तीनों को भी देख डालना। और रेडी हो तो सीधा स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस स्टडी, जो सीबीएसई बोर्ड ने खुद दी हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे रिवीजन के लिए, और क्या पता ऐसा ही डिट्टो तुम्हें देखने भी मिल जाए। तो तुम्हारे सामने पहली केस स्टडी है। आओ जरा इसका केस संभालते हैं कि क्या केस है भाई, क्या आया हमारे पास। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड। राज और अजय बहुत करीबी, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। बोथ द फैमिलीज, अच्छा उन दोनों की फैमिलीज, डिसाइड टू गो टू रानीखेत। अब रानीखेत कोई हिल स्टेशन या फिर कोई ऐसी साइट होगी जहां पे लोग विजिट करते होंगे, घूमने जाते होंगे। बाय देयर ओन कार, वो अपनी अपनी कार से राज और अजय अपनी फैमिलीज के साथ डिसाइड करते हैं रानीखेत जाने की। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हर कोई जाता है घूमने, वो भी जा रहे हैं। राज की कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। राज की जो कार है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जबकि जो अजय की कार है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, राज की कार से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलती है, मतलब तेज चलती है। तो अगर मैं यहां पे कॉर्नर में ही स्पीड लिखूं इनकी, देखें, अगर मैं यहां पे दोनों की स्पीड लिखूं, स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार की स्पीड क्या है, वो x है, और स्पीड ऑफ अजय कार, मतलब अजय की कार की स्पीड क्या है, तो वो कितनी है, वो 5 ज्यादा है इससे, तो वो x + 5 होगी। और क्या, किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट है, किलोमीटर पर आवर यूनिट है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो गिवन था सिर्फ वही लिखा है और इससे ज्यादा कुछ भी बात यहां पे नहीं हुई है। आगे क्या है, राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी। राज को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं जर्नी कंप्लीट करने में, जो कि ऑब्वियस बात थी। क्यों थी ऑब्वियस, ऐसा कैसे ऑब्वियस था, क्योंकि राज की गाड़ी स्लो चल रही है ना भाई, मेरी कार स्लो चल रही है और अजय की कार तेज चल रही है, तो अजय पहले पहुंच जाएगा। तो अजय मुझसे 4 घंटे पहले पहुंचा। जाना कितनी दूर था, जाना था हमको 400 किलोमीटर, तो दोनों सेम जगह से चले, 400 किलोमीटर दूर जाना था। दोनों की अलग अलग स्पीड थी, अलग अलग टाइम था। अजय की स्पीड 5 ज्यादा थी और फिर राज को 4 घंटे ज्यादा वक्त लगा। ठीक है, मैं डिस्टेंस यहां पर लिखता हूं, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए ही सेम है, कितना, 400 किलोमीटर। अब मैं मानने के लिए टाइम को t मान सकता हूं, लेकिन जब मेरे पास रिलेशन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में, तो मैं क्यों टाइम में एक और नया वेरिएबल t जोड़ूं, मैं यहीं से निकाल सकता हूं ना। तो जाओ देखो जरा, मैं बात करता हूं कि अजय को कितना टाइम लगेगा, अजय को टाइम कितना लगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करिए, 400 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी x + 5 किलोमीटर पर आवर, तो इतने घंटे लगे अजय को। यहीं पे मैं राज का टाइम भी निकाल लेता हूं उसको कितना टाइम लगा। तो अगर मैं राज के टाइम की बात करूं तो राज को टाइम, मतलब वही चीज, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये रहा इनको लगने वाला टाइम, ये रही इनकी स्पीड, और ये रही इन दोनों की डिस्टेंस, जितना इनको ट्रेवल करना है। बहुत बेसिक अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे सामने बन जाएगी क्योंकि सारा कुछ क्लियर होके तुम्हारे सामने रख गया है। ठीक है, तो जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर। 2 घंटे में अजय की कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है अजय की कार की स्पीड है x + 5, और टाइम कितना लगाना है इसको, 2 घंटे में कितना जाएगी, तो इंटू में 2 को पहले लिख दो, 2 × x + 5। ऑप्शंस x में ही हैं तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। अगर ऑप्शंस x में नहीं होते तो मुझे स्पीड निकालनी पड़ती, लेकिन ऑप्शंस x में ही थे तो मैं क्यों फालतू में अभी स्पीड निकालूं। शायद आगे जाके मुझे स्पीड भी निकालनी पड़े, लेकिन अभी तो नहीं निकालनी, अभी मैं फ्री हूं। ठीक है, सब फ्री हैं, सब बढ़िया मजे कर रहे हैं, सब फ्री हैं। तो देखो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। राज के कार के लिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है उसकी स्पीड को, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। अब जरा वापस मैं लौटता हूँ केस स्टडी पे। केस स्टडी ने लास्ट में जाते जाते एक बात बोली थी, क्या तुमको याद है, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसे ही मरती हुई केस स्टडी मतलब अपने एंड में, अपने एंड वक्त में कुछ झूठ नहीं बोलेगी। तो लास्ट में बोल गई थी ये कि राज टुक 4 घंटे ज्यादा देन अजय, मतलब राज को 4 घंटे ज्यादा लगे थे, मतलब राज का जो टाइम है वो 4 घंटा ज्यादा है इससे। तो अगर मैं राज के टाइम में से अजय का टाइम घटाऊं तो 4 आना चाहिए, हाँ या ना। सब खुश हैं, इतने इसमें भी खुश नहीं हो तो फिर बहुत दिक्कत है। दोबारा सुन लो, राज जो है वो 4 घंटे ज्यादा लगाता है, तो अगर मैं राज के टाइम में से अजय का टाइम माइनस करूंगा तो मुझे 4 मिल जाना चाहिए, मुझे मिल जाएगा 4। और मैं तुम्हारी इसी बात से एग्री करता हुआ आगे बढ़ जाता हूं। तो देखो भाई, जो राज को टाइम लग रहा है उसमें से अगर हमें अजय का टाइम माइनस कर दें, जो अजय को टाइम लगेगा, तो मुझे 4 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो जरा, राज को टाइम कितना लगा, टाइम था राज का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये था माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम अजय को लग रहा था, इक्वल्स टू में 4। तो क्या तुमको नहीं लगता कुछ यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स में, और यही मेरा कुछ आंसर होगी। आओ सॉल्व करते हैं, मस्त काम करते हैं। क्या करें, ऊपर से 400 कॉमन ले लें, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो पहले एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, उधर गया 400 के पास गया x प्लस 5 माइनस 400 के पास ही गया x इज इक्वल टू 4। अब मैं ऊपर से 400 कॉमन लेता हूँ, अंदर बनेगा x प्लस 5 और माइनस का x, और नीचे वो है ही x इंटू एक्स प्लस 5, और इक्वल्स टू में 4 मंडरा रहा है। अगर मैं पेन का कलर चेंज करूं और फिर देखूं तो x से x खत्म हो जाएगा और 4 से कट जाएगा 100 टाइम्स, और इधर बचेगा 1। बढ़िया। इसको ओपन करूं, 100 इंटू 5 हो गया 500 इज इक्वल्स टू, ये पूरा सिस्टम गया उधर, x इंटू एक्स प्लस 5। इधर आता हूं, आगे वाली बाजू पे पहुंचता हूं, लिखूंगा क्या, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करूं, ब्रैकेट ओपन किया तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और इसको इधर लेके आऊंगा माइनस 500 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं है क्या, ये रही, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और एकदम करेक्ट तुमको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। मैं सच में ऐसे नहीं बोलता हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे निकल जाता फ्लो में, दिख भी रिया होगा, है ना। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ ऐसे, और ना ही मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ मतलब कॉमेडी वाली, यहाँ पे ऐसे रिया विया बोलते हैं। ठीक है भाई, तो कोई रिया है तो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमारे मन की तसल्ली के लिए, या फिर आगे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा गया होगा x की वैल्यू पे, तो क्या मैं यहीं पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लूं? सब बोल रहे हैं कर लो, तो चलो इस क्वाड्रेटिक को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है, 500 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 5 बने, है ना। ठीक है, तो आओ जरा इधर कॉर्नर में मैं 500 के फैक्टर तुम्हारे सामने करता हूं। ऐसे कर रहा हूं जैसे तुमको करना चाहिए, क्योंकि पेपर में तुम्हें नया नंबर देखने मिलेगा। तुम कैसे करोगे, मैं वैसे ही कर रहा हूं। साइड में जाना, आराम से करना प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले बात तो 5 से करूंगा, 5 से हो गया 100, फिर 5 से करूंगा, कितना हो गया 20, मुझे दिख गया 20 और 25, 25 और 20 से 500 भी बन जाएगा, और 25 माइनस 20 से 5 भी बन जाएगा, तो मेरा काम बन गया। तो करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखा मैंने 25 माइनस 20 इंटू में x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस का 500 इक्वल 0। x लिया कॉमन, बचेगा x प्लस 25, यहाँ से माइनस 20 लिया कॉमन, यहाँ भी बचेगा x प्लस 25 इक्वल में 0। अब इन दोनों में x प्लस 25 कॉमन है, तो यहाँ से मैंने x प्लस 25 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस 20 इक्वल 0। केस 1 से मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू माइनस 25, और केस 2 से मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू 20। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी किया है, तुम सभी जानते होगे, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है
सिर्फ वही ये वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो तुमसे इतनी उम्मीद है कि तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी होगी। अगर पढ़ रखी है तो यहां मैंने जो किया है वो तुमको आता होगा, तो दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर कोई नौसिखिया जिसने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी है वो ये देख रहा है, तो भाई क्या कर रहे हो, पहले क्वाड्रेटिक सीखो तब उसके क्वेश्चंस देखो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x तो स्पीड है ना, स्पीड। मेरी स्पीड कितनी है? -25। क्या बकवास कर रहा, बैक में जा रहा है क्या? तो माइनस नहीं हो सकती। तो बचेगा क्या? 20। तो 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर है x का। हालांकि अब तक हमसे पूछा नहीं था, लेकिन आई एम श्योर आगे जरूर पूछा होगा। तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? राज की कार की स्पीड क्या है? तो राज की कार की स्पीड x थी और x की वैल्यू 20 आई थी मेरी। देखो ऑप्शन में 25 भी है, लेकिन -25 आया था हमारा। हो सकता है ऑप्शन में -25 लिख के भी दे, तो पागल मत होना। और ये भी हो सकता है कि डी ऑप्शन होगा क्या, कि A एंड C बोथ। तो कुछ बच्चे फीलिंग्स में आ सकते हैं, भावनाओं में बह सकते हैं और लगा देंगे डी, क्योंकि भाई 20 भी स्पीड आई थी और -25 भी आई थी, क्या पता दोनों ही हो। तो भाई नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती, तो ऐसे मत करना। ठीक है, चलो आगे। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर? अजय को टाइम कितना लगा? अजय को टाइम कितना लगा? तो पहले मैं अजय की कार की स्पीड देखता हूं। अजय की स्पीड कितनी है? अजय की स्पीड थी x + 5, x की वैल्यू 20 आई +5, तो अजय की स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो अजय को टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 25 चौके 100, 4 चौक 16 घंटे लगेंगे अजय को। कहाँ 16? ये रहा। अगर अजय को 16 घंटे लगे हैं तो राज को कितने घंटे लगेंगे? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। अभी टाइम हो रहा है 12 मिनट हो गए पूरे। हो सकता है एडिटिंग में कुछ टाइम कट जाए, तो तुम्हें ये टाइम मेंशन करके आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने पूछा है कि राज को कितना टाइम लगेगा, तो आंसर जरूर करना है कमेंट में। ठीक है, क्या पता आगे पूछ भी रखा हो, नहीं पूछा हुआ है। आगे केस स्टडी 2 आ गई है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चों ने ये पढ़ा हो या कुछ बच्चों ने ये ना पढ़ा हो, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा ऐसा ही है। एनसीईआरटी में उतना डिटेल में है नहीं, या फिर बोलो कि बस ऐसे ही छुआ भी नहीं है, बात भी बहुत थोड़ी ही करी है ना। लेकिन अब केस स्टडी में दिया है तो भाई एग्जाम में पूछ तो सकता है, और हम उसको पढ़ाते भी हैं। जब हम पढ़ाएंगे, जब हम डिटेल में वन शॉट या फिर लाइव वगैरह करेंगे इन चैप्टर्स का, तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और हर एक चीज तुमको जरूर बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं तुमको ये बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट जरा अच्छे से अभी समझा देता हूं। बात छिड़ी है तो अभी कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई मैं एक मस्त सा पीस बनाता हूं। पहले कौन सा कलर लें, जरा बोलो बोलो बोलो। कुछ भी नहीं बोल पा रहे, तो मैं व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने व्हाइट कलर ले लिया है और तुम्हारे सामने एक व्हाइट पेज लेके मैं आ चुका हूँ। अब ज़रा कुछ बातों का ध्यान रखना और दिमाग खोल के बैठना, ताकि चीज़ें समझ में आ सके। आँख कान नाक सब खोल के बैठो। ठीक है, ये बना दी मैंने एक नदी। ठीक है, और ये नदी बह रही है मतलब कि फ्लो कर रही है। अब पानी इसका बह रहा है तो किसी स्पीड से बह रहा होगा। मैंने कुछ देर के लिए मान लिया, जब तक ये वीडियो चल रही है, सिर्फ उतनी देर के लिए मैंने मान लिया कि पानी की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर से पानी इधर बह रहा है। ठीक है, तो अगर इस पानी में मैं पत्ता फेंक दूंगा तो वो भी पानी के साथ बहेगा, और वो फिर कितनी स्पीड से बहेगा? वो भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बहेगा। या फिर मैं पानी में गोता मार दूं और ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो मैं कितनी स्पीड से बहूंगा? मैं भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही फ्लो करूंगा, क्योंकि नदी की वो स्पीड है। नदी मुझे अपने साथ लेके जा रही है। जैसा क्या होता है कार में। अब कार की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमारी स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, बिल्कुल बात सब समझ गए। अब अगर मैं इसके अंदर एक बोट लेके कूद जाऊं, मेरे मन में आया आज कुछ तूफानी करते हैं, बहते पानी में बोट चलाते हैं। क्या बोट काफी पुराने जमाने की है? मान लो भाई काफी पुराने जमाने की है। थोड़ी बड़ी करता हूं बोट को, बस थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारी एक बोट। ठीक है, बोट लेके मैं उबलते हुए पानी में, उबलता नहीं बोलूंगा, क्या बोलूं, बहते हुए पानी में कूद गया। ठीक है, अब ये बोट एक मोटर बोट है, कोई चप्पू नहीं चलाऊंगा मैं, इसमें इंजन फिट है और इसकी स्पीड मैं मैनुअली कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये बोट इसमें कूदी
और ये बोट इधर खुद से इसका इंजन जान लगा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो जरा बताओ, तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हें ये बोट कितनी स्पीड से जाती हुई दिखेगी। बोलो जरा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हो, अगर इसकी स्पीड 20 है तो 20 की स्पीड से जाती हुई दिखेगी। लेकिन पीछे जो बच्चे बैठे हैं, होशियार बच्चे पीछे क्यों है पता नहीं, जो पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि ये बोट 20 से नहीं, अच्छा मैं 20 नहीं लिखता हूं, मैं y लिख देता हूं क्योंकि वेरिएबल की बात हो रही है, तो वेरिएबल में रखेंगे y लिखते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो जो कुछ स्मार्ट बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि ये बोट मुझे x प्लस y किलोमीटर पर आवर से जाती हुई दिखेगी। क्यों भाई? अब वो बच्चे उन बच्चों को जवाब तो दे नहीं सकते, तो जवाब तो मुझे देना है। तो आओ जरा मुझसे सुनो। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना। नदी खुद से बह रही है x किलोमीटर पर आवर से इधर इस तरफ, और इस बहती नदी में मैं खुद और गति से भाग रहा हूं, मतलब मेरी बोट खुद और y किलोमीटर पर आवर से इधर ही जा रही है। तो ओवरऑल ये दोनों स्पीड एक ही तरफ है, तो ये ऐड हो जाएंगी और मेरी बोट x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से इस तरफ बढ़ेगी। अब इसका मैं तुमको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, दो रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब तुम मॉल में जाते हो, मॉल में सभी जाते होंगे, मॉल में सभी जाते होंगे, और तुमको ये सीढ़ियाँ मिलती हैं, चलने वाली सीढ़ियाँ। ठीक है, चलने वाली सीढ़ी तुमको मिलती हैं। तो अगर तुम नॉर्मली इन पे खड़े रहो, नॉर्मली तुम इन पे अगर खड़े रहोगे तो जो इनकी स्पीड है उसी स्पीड से तुम ऊपर पहुंचोगे। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं दो बंदे यहाँ खड़ा कर दूं, दो बंदे यहाँ खड़े, एक बंदा और दो बंदा, बस चुपचाप खड़े, तो ऊपर ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ उस सीढ़ी की स्पीड पर डिपेंड कर रहे हैं। जितनी स्पीड से वो एक को ले जाएगी उसी स्पीड से वो दूसरे को भी लेके जाएगी और सेम टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं? बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ए क्या करे, वो साथ के साथ सीढ़ियां चल भी रहा है, साथ के साथ ए सीढ़ियां चल भी रहा है और सीढ़ियां खुद भी ऊपर जा रही हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा? ए, मतलब कि 1 पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 1 की स्पीड ज्यादा है ना। एक तो सीढ़ी की स्पीड और उसकी अपनी स्पीड दोनों से ऊपर जाएगा। तो इस वजह से तुम समझ पाए होगे, है ना। समझ में आई होगी बात, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन, तुम्हारी इंग्लिश भी मैं क्या ठीक करवा देता हूं, क्योंकि भाई जब क्वेश्चन करते हैं, चीजें पढ़ते हैं, उस बीच में कुछ नई चीज आ जाए तो सीखने से कतराना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने वर्ड नहीं सेंटेंस यूज किया कि चलने वाली सीढ़ी। अब इस चलने वाली सीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जरा टाइम मेंशन करके आंसर करना कि सर भैया चलने वाली सीढ़ी को ये बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इनके लिए, जरा उनको आने दो। ठीक है, एलिवेटर नहीं होता इनका नाम, कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो वो नाम तुमको लिखना है, कुछ नया जरूर सीख जाओगे। पता होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च करोगे और पता चल जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ ही मैं बोट लेके जाऊं तो मेरी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? नदी प्लस बोट। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर धारा है, जिधर नदी बह रही है उसी तरफ मैं भी जाऊं तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो बोट है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? रिवर की स्पीड प्लस बोट की ओरिजिनल स्पीड, बोट ओरिजिनल। ठीक है, तो ये हो गई x प्लस वाई। आगे बात समझ में? डाउन स्ट्रीम तो याद रखना, डाउन मतलब ऊपर से नीचे, मतलब तेज आओगे और तेज आओगे, तो गति बढ़ेगी तो मतलब दोनों को ऐड करना है। अब दूसरा होता है अपस्ट्रीम, मतलब मैं बहुत तूफानी हूं, मुझे तूफानी करना है, मैं बोट लेके कूदा तो हूं लेकिन मुझ में हिम्मत, अरे यार ये तो वो मिट रहा है, लेकिन मुझ में हिम्मत बहुत ज्यादा है, मुझ में हिम्मत इतनी ज्यादा है कि मैं बोट को नदी के अगेंस्ट चलाऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत पता नहीं कहां से आई, मैं बोट को इधर लेके जा रहा हूं और y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, नदी बह रही है इधर की तरफ, नदी बह रही है इधर की तरफ, और मैं बोट लेके कूद गया नदी में इधर की तरफ जाने के लिए। मतलब अब ये क्या सिस्टम होगा? ये कहलाएगा अपस्ट्रीम। मैं इधर वाली चीजें मिटा देता हूं क्योंकि ये तो फालतू की बातें थी। तो इधर क्या बोलूंगा मैं? ये सब कुछ क्या है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब है धारा, जो नदी की धारा है उसका मतलब है ये। ठीक है, मतलब कि मुझे अगेंस्ट द स्ट्रीम काम करना है।
तो ये बोट जो नदी है, इस बोट को खुद x किलोमीटर पर आवर से इधर लेके जाएगी और बोट y से इधर आना चाहेगी। एक बात बताओ, अगर बोट की जो y स्पीड है वो x से ज्यादा होगी तो ये बोट इधर जाएगी, वरना ये नदी इसको अपने साथ इधर ही ले जाएगी। मानते हो नहीं? बिल्कुल मानते होगे। तो इसको इधर जाने के लिए y को ज्यादा होना चाहिए नदी की स्पीड से। बोट की स्पीड नदी की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये बोट उधर जा सके। तो यहां पे जो बोट की स्पीड हमको दिखेगी, बोट की स्पीड जो हमको दिखेगी वो होगी y माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि x तो इसकी नदी ले जा रहा है ना, नदी को काउंटर करने के लिए उसको x स्पीड उसमें खपानी पड़ेगी, फिर जो बची उससे वो आगे बढ़ेगा। आओ फिर से चलने वाली सीढ़ियों का एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ जरा, उठे गेला, ये रही सीढ़ियां। ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, लेकिन तुम हो डेयरिंग, तुमने बोला कि मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतरूंगा। अगर तुम यहां खड़े रहोगे तो कभी नीचे नहीं आओगे, उल्टा इसमें अंदर घुस जाओगे, है ना। तो तुमको इस जिस स्पीड से ऊपर जा रही है उससे ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ भागना होगा, तभी तुम इसको बीट कर पाओगे। अगर तुम जितनी स्पीड से ये जा रही है उतनी स्पीड से आओगे तो उसी जगह खड़े रहोगे, क्योंकि तुम इसकी स्पीड काउंटर कर रहे हो। लेकिन इसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड लगाओगे तभी तुम नीचे आ पाओगे। आई बात समझ में? नहीं तो ट्राई कर लेना, आजू बाजू मॉल तो जरूर होगा, तो ट्राई कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने सारी बातें कर ली, अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब टूट के पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई, यहां नहीं पीछे चलते हैं। पढ़ लें पहले। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट, एक बोट है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर द अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। अब 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम भी गया, मतलब रिवर के अगेंस्ट भी गया, और 15 किलोमीटर रिवर के फेवर है, मतलब डाउनस्ट्रीम भी गया। तो वो बोल रहा है अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज्यादा लगा जितना टाइम उसको डाउनस्ट्रीम जाने में लगता। तो चलो, यहाँ पे बोट की स्पीड तो है लेकिन रिवर की स्पीड नहीं है। मैं मान लेता हूं रिवर की स्पीड x है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x। ठीक है, तो फिर अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? स्पीड इन अपस्ट्रीम, मतलब तुम्हें स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना है, तो तुम्हारी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम की स्पीड होगी। तो यहाँ पे पूछूं मैं कि फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, अगर तुम डाउनस्ट्रीम जाओगे तो क्या स्पीड होगी? तो होगी 20 प्लस x, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। अब 15 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम भी गया, 15 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम भी गया। फिर उसने बोला कि अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा वो 1 घंटा ज्यादा था। तो मैं अगर अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस कर दूंगा तो 1 मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले के जैसा। तो टाइम निकालते हैं भाई, चलो। टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 20 माइनस एक्स आवर। टाइम इन डाउनस्ट्रीम कितना है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 प्लस एक्स आवर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो 1 मिलना चाहिए। मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं, बाद में क्वेश्चन इस पे ही होंगे तो सीधा सॉल्व करता हूं इसको। मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं अभी। क्या क्या है? अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउनस्ट्रीम माइनस करूंगा क्योंकि अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा, तो आएगा 1 है ना, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 15 अपॉन 20 माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस 15 अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 घंटा एक्स्ट्रा है तो इसमें से इसको माइनस किया तो 1 मिलेगा। सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर 15, चलो अभी नहीं करते हैं, जैसे पहले किया वैसे करते हैं। एलसीएम लिया 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स। 15 के पास गया 20 प्लस एक्स, बीच वाला माइनस, फिर इधर वाले 15 के पास गया 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 1 चल रहा है। 15 लिया कॉमन, अंदर बचेगा 20 प्लस एक्स माइनस
20 माइनस एक्स। ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी मुझे लगा कि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, डायरेक्टली करूँगा तो बुरा मान जाओगे। नीचे हो गया ए प्लस बी माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको वहाँ भी ले जाऊँगा और ये भी सॉल्व करूँगा, दोनों करूँगा साथ में। 15 बाहर छोड़ता हूँ, बाहर घूम भाई तू। 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। 20 से 20 खत्म, 15 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x हो गया इज इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन बनती दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही होगी। इधर लेके आता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 30x और माइनस का 400 इक्वल 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन जरूर होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा कि बनाओ भाई, लेकिन मैं यहीं पे सॉल्व भी करूंगा। एक बार में सब कुछ निपटाता हूं, बार बार नहीं आना मुझे इधर। आओ अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 400। अब मुझे 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस माइनस करके कितना बीच में क्या है 30 मिले। तो मुझे सीधा दिख गए 40 और 10, 40 इंटू 10 400, 40 माइनस 10 30, सीधा दिख गया भाई। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस का 10x माइनस का 400 और आगे आ गया। x लिया कॉमन, बचा x प्लस 40, यहाँ से लिया माइनस का 10 कॉमन, फिर बचा अंदर x प्लस 40 इक्वल्स टू में 0। x प्लस 40 दोनों जगह से कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 40 जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 10 जो कि पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों भाई? क्योंकि x जो है वो नदी की स्पीड है। अब नदी की स्पीड नेगेटिव क्यों होगी, है ना, पॉजिटिव में ही होगी। तो सब कुछ यहाँ पर समेट दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x, इन्होंने खुद बोला है कि स्ट्रीम की स्पीड x मानो, तो देन द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी भाई, अपस्ट्रीम में ये होगी ना, बोट की स्पीड में से धारा मतलब स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी अपस्ट्रीम। मतलब ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो तो स्लो हो जाओगे। स्लो मतलब कि स्पीड कम हुई है, कम कैसे होगी, माइनस करके। और हमेशा बोट की में से ही माइनस करनी है, क्योंकि बोट जाएगी भी तो सही। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट जा ही नहीं पाएगी जहां जाना चाह रही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जरूर। सिचुएशन होगी कि नदी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और एक बोट कूदती है नदी में जिसकी स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर और वो रिवर के अगेंस्ट जा रही है। तो बताओ वो अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेगी? वो अपनी डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो उधर जा ही नहीं पाएगी। उसकी स्पीड रिवर की स्पीड से कम है, वो रिवर के दूसरी तरफ बहेगी जहां रिवर जा रही है। वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उल्टा बहेगी। तुम चाहो तो इस बात को सॉल्व करना और बताना, ठीक है? आगे चलते हैं। क्या पूछा हुआ है भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इसको चेंज कर लेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पहले ठीक हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे कुछ नहीं देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट? करंट का मतलब क्या है, वही नदी। क्या थी, यही वाली थी। 400 था वहां पे, अरे 400 था, अजीब बात है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400। हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया, तो ऐसा मत सोचना कि सीधा टिक कर रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व किया अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन और शायद होगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? 10 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया। क्या कुछ और भी है, देखते हैं और है या नहीं। और भी है, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम में बोट को टाइम कितना लगेगा? चलो भाई, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर जाना है। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, ये है 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स कितना, 10 हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया 1/2। 1/2 आर मतलब आधा घंटा। अब आधा घंटा मतलब 30 मिनट। ठीक है, तुम चाहो तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, × 60 करके 2 से कटेगा 30 टाइम्स। ठीक है भाई, अब और क्वेश्चन तो इसमें होगा नहीं।
अगली केस स्टडी शायद है नहीं, बिल्कुल अगली केस स्टडी एपी की है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एपी वाली केस स्टडी डिस्कस कर रहे होंगे। अब तुमसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, एक दो। पहली चीज ये, तो ये कमेंट करके बताना कि जो मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिए हैं, ये तुम्हें फायदा पहुंचा रहे हैं क्या? तुम्हारा रिवीजन हो रहा है या तुम्हारे काम के हैं, या मैं ऐसे ही करा रहा हूं तुम्हारे काम नहीं आ रहे, ठीक है। और दूसरी बात, जो जो कमेंट मैंने बीच में करने बोला है, 2-3 जगह बोला कमेंट करने के लिए, वो करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि भाई हर एक चीज, हर एक चैप्टर डिटेल में करेंगे, जरूर करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। जो चीजें अभी करा रहे उनको फॉलो करते रहो, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं तुम्हारे सामने एपी परोस रहा हूँ। बाय बाय।